दोस्तों नमस्कार। पहले सत्र के बाद जो एडजर्न हुआ था, अदालत को जज साहब ने एडजर्न किया था, टी ब्रेक था और टी ब्रेक के बाद अब ये दूसरा सत्र अब शुरू हो गया है। मैं अभी कुछ ही पलों में आदरणीय जज साहब कोर्ट रूम में प्रस्तुत होने वाले हैं। जज साहब आ रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि पहले सत्र में हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के मुकदमे को हम लोगों ने लिया और उस पर थोड़ी हियरिंग और बाकी है। उस हियरिंग के बाद सहारा निवेशकों का जो मुद्दा है, जो बहुत ही एक प्रकार से बड़ा मुद्दा है, करोड़ों लोग उसमें परेशान हैं, पीड़ित हैं। कई लोग कहते हैं कि कम से कम 4000 आत्महत्याएं हुई हैं। इतनी बड़ी पीड़ा है। जज साहब कोर्ट रूम में आ रहे हैं और थोड़ी ही देर में ये कार्रवाई शुरू होने वाली है। मैं आग्रह करूंगा सबसे थोड़े खड़े हो जाएं। जज साहब आ रहे हैं। ये जनता की अदालत अब देश की धड़कन बन चुका है और पूरा देश टकटकी लगाए हुए इस अदालत की तरफ देख रहा है। इस अदालत से जो निर्णय होगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि यही अब जनता की अदालत है, यही आखिरी अदालत है, सर्वशक्तिमान अदालत है। मैं आदरणीय जज साहब से आग्रह करूंगा कि दूसरे सत्र की सुनवाई वो प्रारंभ करें। धन्यवाद। यस, प्रोसिक्यूटर, अभी हमको शॉर्ट टाइम में ऑलमोस्ट मैक्सिमम एविडेंसेस आ गए हैं, तो शॉर्ट टाइम में सुशांत सिंह वाला केस को आपका आर्गुमेंट कंक्लूड, एविडेंस कंक्लूड करके जजमेंट के लिए रखना है। कल दोपहर में इसका जजमेंट प्रोनाउंस किया जाएगा। यस, तो आपके पास में अभी क्या बचा है उसका, क्योंकि इसके बाद में अभी सहारा का विषय शुरू होगा। कुशवाहा जी आए क्या? हाँ, बस ये होने के बाद में सारा शुरू होगा। सर, कुछ लोग हैं अपने एविडेंस देना चाहते हैं, तो जनता से मैं उनको आग्रह करूंगा कि शॉर्ट में आए। आइए, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और जो देना है। यहाँ पे उपस्थित माइक थोड़ा नीचे कर लीजिए। हाँ, यहाँ पे उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करूंगी। आपको भी मेरा प्रणाम और थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। कुछ पॉइंट्स है जो मुझे बोलने हैं, जो कि एक माइक को सेट कर लीजिए, सब लोगों को सुनना है। देखिए अभी ठीक है, अभी सुनाई कि आपकी आवाज हर व्यक्ति सुनना चाहता है। कॉमन मैन क्या कहना चाहता है? जी, अभी ठीक है। हाँ, कुछ एविडेंस है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, जिस पे बात नहीं हो पाई केस पे। तो मेरा जो ज़्यादा वो रहेगा कि सपोर्ट की, सुशांत केस को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले, उसके लिए कुछ चीज़ें मैं बोलना चाहूँगी। देखिए, हमने पूरा केस डिस्कस किया, पर रिया चक्रवर्ती के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, जबकि उनके ऊपर एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। ड्रग नेक्सस के लिए उनका प्रोक्योरमेंट पाया गया था, उनको 10 साल की सजा होनी थी, बट आज तक वो फ्री हैं। सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती को सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी चीजें पता है, बट उनके बारे में सजा नहीं हुई थी। उनका मतलब चार्जशीट फाइल हुआ है शायद बेल पे। हाँ जी, मतलब वो बेल पे है, उनको कोई सजा नहीं हुई है। ठीक है। एंड देन हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। जो सुशांत की हार्ड डिस्क थी, बताया गया वो 8 जून को रिया चक्रवर्ती घर से चले गए थे उनको छोड़ के। तो वो हार्ड डिस्क अपने लेके गए थे, थ्रेटन करके गुंडों को बुला के घर पे हार्ड डिस्क में सुशांत के हार्ड डिस्क सारे वो अपने साथ लेके गए थे। तीसरा, ये सुशांत के बहुत सारे काम थे, 3 कंपनीज थी। 3 कंपनीज के बारे में हमें नहीं पता आज के टाइम पे क्या हुआ। एक मेन कैरेक्टर शोभित चक्रवर्ती को भी हम भूल रहे हैं, उनका भी उसके अंदर पार्टिसिपेशन था उनकी कंपनीज में। उन्होंने फोर्ज साइन भी किए हुए हैं सुशांत के, उनकी कंपनी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट था। देन उनके जो बिजनेस पार्टनर थे समीर बांगरा,
तो सुशांत केस के अंदर सिर्फ वही सुशांत और दिशा सालियान नहीं है, इसके अंदर मतलब और भी बहुत सारे लोगों की डेथ और मर्डर्स हुए हैं सुसाइड बोल के। समीर बांगड़ा जी का भी ऐसे ही एक्सीडेंट करवाया गया सेम डे पे जिस दिन सुशांत की डेथ होती है, उसी दिन, ठीक है। एंड देन इस केस में मुझे लगता है एनआईए की भी रिक्वायरमेंट है जांच करने के लिए, क्योंकि इसमें स्टन गन का जो इशू आता है, स्टन गन हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर से उसको वो किया जाएगा, लाइक मंगाया जाएगा, या जैसे भी जो टर्म यूज करते फिर से हैं। रिपीट कीजिए। स्टन गन का जो है अच्छा, वो पॉइंट मैं बोल रही हूँ, तो वो हमारे क्रॉस बॉर्डर से ही लाया जा सकता है। एंड देन इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी इंक्लूड है, 12 साल की जो बच्चियां होती हैं उनके साथ रेप और ये सारी चीजें पार्टी में उनको यूज किया जाता है एज अ प्रॉप। इनकी पार्टीज जो होती है, दिशा सालियान जिस पार्टी में गई थी उसने भी शायद वहां पे यही नोटिस किया था चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बारे में। अगेन देन ह्यूमन फ्लैश ट्रेड भी बॉलीवुड में है। मेन बात ये है कि क्या बॉलीवुड पे क्वेश्चन आएगा कभी, बॉलीवुड जो एंटरटेनमेंट के आगे पीछे जो काला धंधा कर रहा है, क्या उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है इस केस में या नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ड्रग का पूरा नेक्सस है, मुंबई में पूरा ड्रग नेक्सस, ड्रग छोटे छोटे बच्चों को हर जगह पे दी जा रही है। ड्रग का जो ये आदि हमारे देश में बच्चों को बनाया जा रहा है, इसका इतना बड़ा जो लॉस है, हमारी एक इन्वेस्टमेंट का ही लॉस हो रहा है। जो बच्चे आगे जाके कुछ अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। ड्रग नेक्सस हो गया। एंड देन 14 जून डेथ नहीं हुई है सुशांत की, जहां तक है 13 जून को रात में हुई है 2 बजे के बाद, क्योंकि उनकी सिस्टर का कहना है कि वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। 2 बजे के बाद उनको कॉल्स की जा रही थी बट वो फोन पे अवेलेबल नहीं थे। जो सारा ये जूस का है, ये सारा एक नाटक है, जूस का ढकोसला कि उन्होंने जूस पिया देन वो बाहर ही नहीं आए, ताला और चाबी, बहुत सारे लूप होल्स हैं, तो ये सारे कवर होने चाहिए। वो की मेकर आज तक नहीं मिला है। इसके साथ साथ बहुत सारे और लोगों की भी डेथ हुई है, वो भी इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए, क्योंकि अ लाइफ इज लाइफ, चाहे एक छोटे से एंट की हो, चाहे हम तो ह्यूमन हैं। एंड देन जो मेन आते हैं रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह एंड सिद्धार्थ पिठानी, आज तक इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई? सिद्धार्थ पिठानी घर पे ही अवेलेबल था, संदीप सिंह आ जाते हैं तुरंत डेथ के बाद, उनके पास उनका आधार कार्ड अवेलेबल हो जाता है, सारी चीजें हो जाती है, सारी चीजें वो मैनेज करना शुरू कर देते हैं, आज तक उनपे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे। डायरीज उनकी गायब है, उनके जो सारे एविडेंस मोबाइल के थे वो मोबाइल्स कहाँ हैं उनके, और सारी हार्ड ड्राइव्स कहाँ हैं, उनका सारा अच्छा इनिशिएटिव जो वो बच्चों के लिए डिफरेंट एप्स बना रहे थे, कोडिंग खुद सीख रहे थे। तो सबसे पहले तो सुसाइड बोलना बंद कीजिए, क्योंकि वो बहुत ही एक इस तरीके के ह्यूमन थे जो आगे लोगों को इंस्पायर करते थे। उनकी 50 ड्रीम लिस्ट देख के हमें समझ आ जाता है कि वो मतलब वुमेन को एम्पावर करना चाहते थे, सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे, मून पे उनकी जमीन है। इतने अच्छे एम्बिशियस पर्सन सुसाइड क्यों करेगा? उनके बहुत सारे ड्रीम्स थे अपने इंडिया के लिए भी कुछ करने के लिए। तो एक नेशनलिस्ट पर्सन की डेथ हुई है जो कि आगे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते थे अपनी कंट्री के लिए, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ साथ और जो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ बहुत गलत होता है, डेली बेसिस पे ट्रैफिकिंग करके उन्हें शायद कहाँ कहाँ भेज दिया जाता है, हमें नहीं पता है। तो ये सारा अगर उनको न्याय मिलता है तो उन बच्चों को भी न्याय मिलेगा, उन सभी लोगों को न्याय मिलेगा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस केस में कुछ करिए। बहुत बहुत अच्छे मुद्दे रखे, यस, रियली अप्रिशिएबल। थैंक यू विजय समित।